अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इस थ्योरम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने थ्योरम करना क्या है कि इफ़ एफ ऑफ ए बी कोई भी क्लोज इंटरवल है जो कि रियल नंबर्स में जा रहा है इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड फंक्शन है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जब फर्स्ट लेक्चर में हमारा ये था कि जब जो भी हमारी इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा एक क्लोज इंटरवल के दरमियान होनी चाहिए और दूसरा वो बाउंडेड होनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल है, ए बी से क्लोज इंटरवल है जो कि रियल नंबर्स में जा रहा है। इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, वो एक बाउंडेड फंक्शन है। एंड पी इज़ अ पार्टीशन, और पी हमारे पास कोई भी पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी की। ठीक है, पार्टीशन सीखा है हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था पार्टीशन करना भी, रियल एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में। तो उन्होंने कहा है कि पार्टी पी जो है वो हमारे पास पार्टीशन है ए बी की, और हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, क्या है, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। स्मॉल m क्या है, इन्फिमम है किस कर्व का, इस कर्व का, बी ए बी का। ठीक है, ए बी अगर हमारे पास कोई भी कर्व है तो स्मॉल m जो है वो हमारे पास इन्फिमम है और कैपिटल M जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है। और एल पी एफ हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एल पी एफ जो है वो लोअर रीमान सम को बोलते हैं और यू पी एफ जो है वो अपर रीमान सम को बोलते हैं। और कैपिटल M जो है वो हमारे पास सुप्रीमम होता है ऑफ इंटरवल ए बी का। और जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है M इंटू बी माइनस ए, ये हमारे पास एरिया है। इन्फिमम से हमारे पास ए रेक्टेंगल का एरिया है। और एल पी एफ हमारे पास लोअर रीमान सम है, यू पी एफ हमारे पास अपर रीमान सम है। कैपिटल M और बी माइनस ए जो है वो हमारे पास एरिया है बाय द सुप्रीमम ऑफ कर्व ऑफ ए बी, वेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ f ऑन ए बी। ये जो स्मॉल m और कैपिटल M है ये f का इन्फिमम है और सुप्रीमम है किस इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे। सबसे पहले तो हम लोग अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन डाटा में हमें दिया क्या हुआ है। तो वो लिखते हैं कि हमें एक पार्टीशन दी हुई है, P इज़ अ पार्टीशन, x नोड x1 x2 से लेकर xn तक हमें पार्टीशन दी हुई है। बी आ पार्टीशन ऑफ ए बी की पार्टीशन है और हमें एक गिवन है कि एफ़ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कि एफ़ इज़ बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल। अगर वो, मैंने एक बात बताई थी अपने लास्ट लेक्चर्स में कि अगर वो हमारे पास पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है तो इसका मतलब है उसके जितने भी सब इंटरवल्स बन रहे होंगे, उस क्लोज इंटरवल के जितने भी सब इंटरवल्स बन रहे होंगे उन सब पे वो बाउंडेड होगा। और इसमें अगर हम लोग सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक्स नोड से लेकर एक्स एन तक एक सब इंटरवल ये वाला ढूंढ लिया है कि जिसमें अगर हम लोग आर को 1 2 3 अप टू सोन एन तक पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे तमाम सब इंटरवल्स आते जाएंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने खुद लेट कर लिया है कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो इन्फिमम है और सुप्रीमम है एफ़ का इस इंटरवल पे, जबकि स्मॉल एम और कैपिटल एम जो था वो इन्फिमम और सुप्रीमम था ए बी पे। ठीक है, और ये हम लोगों ने ले लिया एक्स आर -1 और एक्स आर पे हमारे पास स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो इन्फिमम है और सुप्रीमम है। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास इन्फिमम होता है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है पूरे इंटरवल पे, और जो स्मॉल एम आर होता है वो हमारे पास इस इंटरवल का सिर्फ इन्फिमम है, और जो कैपिटल एम आर है वो इस इंटरवल का सुप्रीमम है, और कैपिटल एम जो है वो पूरे इंटरवल ए बी का सुप्रीमम है। ये बात देखें किस तरह कि अगर हम लोग अपना ले रहे हैं, अगर हम लोग ले रहे हैं 1 से लेकर 5 तक ले रहे हैं अपना कोई भी इंटरवल ले रहे हैं ए से बी तक, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमारा इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम हमारे पास है 1, मतलब स्मॉल एम हमारे पास है 1, और सुप्रीमम हमारे पास क्या होगा 5 जो कि कैपिटल एम है। अगर हम लोग कोई भी इसका सब इंटरवल ले लेते हैं, लेट्स सपोज सब इंटरवल क्या कर लेते हैं, हम लोग करते हैं जी 3 से 4 तक ले लेते हैं सब इंटरवल, इसी के दरमियान है ना सब इंटरवल ये। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिमम क्या है 3, इन्फिमम इस इंटरवल का हम लोग लेट सपोज कह देते हैं कि एम आर है जो कि क्या आ रहा है 3, और सुप्रीमम जो है वो इस इंटरवल का कैपिटल एम आर वो क्या आ रहा है 4। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये जो पूरे इंटरवल का इन्फिमम था वो 1 था, जो कि लेस देन है इस सब इंटरवल के इन्फिमम से। ठीक है, 3 बड़ा है 1 से। अब ये जो 3 है ये लेस है इस एम आर से, सुप्रीमम ऑफ सब इंटरवल से, और ये जो है और इसका जो सुप्रीमम है वो
इस इंटरवल के बराबर या बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर हमेशा ग्रेटर होगा या बराबर होगा। दूसरी चीज़ इक्वल किस सेंस में हम लोग कह रहे हैं, अगर हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं इसका सब इंटरवल ले लेते हैं 1 से 2 तक, तो ये वाला 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो गया इस एम मार के, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल का साइन लगाते हैं। वैसे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लिख ली, इनइक्वालिटी लिख ली, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ XR माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ है ना ये सब इंटरवल है और इस सब इंटरवल की लेंथ हमारे पास क्या होती है, B माइनस A। यहाँ पे हमारे पास B की जगह पे XR है और A की जगह पे XR माइनस 1 है। तो लेंथ किस तरह निकालेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस करके। ये वाला टर्म हम लोगों ने ले लेनी है और पूरी इनइक्वालिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समीशन साइन ले लेते हैं। समीशन साइन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जब हम लोगों ने अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम के बारे में पढ़ा था, तब हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास इन्फिमम होंगे उन सब का उसकी लेंथ के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, उन सबको सम कर दें। अगर इन्फिमम से सम करें तो लोअर रीमान सम बनेगा और अगर सुप्रीमम से सम करें तो हमारे पास अपर रीमान सम बनेगा। तो अब इसमें बात क्या है कि जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें समीशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी इक्वेशंस के साथ। अब ये जो है हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास इन्फिमम इंटू B माइनस A बनेगा। किस तरह, जब हम लोग यहाँ पर R1 से N तक पुट करते जाएंगे, M तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर तो ये R अप्लाई होगा ही नहीं, सिर्फ इस XR माइनस 1 पे अप्लाई होगा। तो ये M जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। किस तरह से देख लेते हैं, जब यहाँ पर R1 पुट करेंगे, M तो हमारे पास समीशन साइन से बाहर आ जाएगा 1 to N और बाकी XR माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं 1 2 3 अप टू सोन डालते हैं, M इंटू X1 माइनस 1 X नोड आ गया। फिर हमारे पास आएगा प्लस साइन, समीशन का मतलब होता है प्लस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग 2 पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, X2 और 2 माइनस 1 X1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास क्या होगा, जब 3 पुट करेंगे तो आएगा X3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सम है, साइन चेंज नहीं होंगे तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती जाएंगी। X3 जो है वो नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, जो भी आएंगी आगे, इस तरह सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और लास्ट पे हमारे पास क्या बचेगा, XN माइनस 1, ठीक है। इससे पहले भी टर्म्स होंगी और ये वाली भी कैंसिल हो जाएगी पिछली टर्म्स के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास XN बचेगा और XN नोड बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, M इंटू माइनस X नोड और प्लस XN, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XN माइनस X नोड। अब हमारे पास इंटरवल क्या था, इंटरवल था हमारे पास A से B और इस A को हम लोगों ने बोला हुआ है ये X नोड है और इस B को बोला हुआ है ये XN है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, M इंटू B माइनस A। तो ये M इंटू B माइनस A इस तरह से आया है। और जब हम लोग MR मतलब इन्फिमम से सबको सम करते हैं तो वो हमारे पास लोअर रीमान सम बनता है और अगर सुप्रीमम से सबको सम करते हैं तो अपर रीमान सम बनता है। और अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग कैपिटल M जो समीशन से बाहर निकाले और सारा प्रोसेस वही वाला करें जो यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास M इंटू B माइनस A रह जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई थी वो हम लोगों ने प्रूव कर दी है। इसको एक दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपने बताना है कि जो सुप्रीमम है LPF लोअर रीमान सम है और अपर रीमान सम है वो बाउंडेड होते हैं। किस तरह से बाउंडेड है ये देख लें, ये है हमारे पास LPF जो है वो ग्रेटर देन है M इंटू B माइनस A और लेस देन है UPF और लेस देन है MB माइनस A। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं M इंटू B माइनस A इज़ लेस देन एंड इक्वल टू LPF इज़ लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M इंटू B माइनस A लिख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह लिखा जाए तो दरमियान वाला फंक्शन जो होता है वो बाउंडेड हो जाता है, इज़ बाउंडेड, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग UPF को लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, M इंटू B माइनस A इज़ लेस देन एंड इक्वल टू UPF और इज़ लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M इंटू B माइनस A।
तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि UPF जो है इज़ बाउंडेड, ठीक है, ये भी हमारे पास बाउंडेड प्रूव हो गया है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि प्रूव करें कि हमारे पास LPF है और UPF जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारे पास ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका मज़ीद पढ़ेंगे कि हमारे पास आगे थ्योरम्स आएंगे इसके रियल एनालिसिस के बारे में। तो उसके वो सब करने के लिए आपको पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो ही आपको नेक्स्ट लेक्चर की अच्छी से समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच